बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और छुट्टियाँ मज़ीद अच्छी गुजर रही होंगी और आपने प्रीवियस टास्क अपना कंप्लीट कर लिया हुआ होगा जो कि था 4, 5, 6 और 9, 10 सफ़े का। आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 11 से लेकर 15 तक, यानी 11, 12, 13, 14 और 15। देखते हैं आज सफ़ा नंबर 11 पे क्या है। सफ़ा नंबर 11 पे है फलों के नाम। कोई से 5 फलों के नाम लिखें। आपने अपनी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के कोई से भी 5 फलों के नाम लिखने हैं जो आपको लिखना भी आते हों, आपको पसंद भी हों। ठीक हो गया। यहाँ पर कोई 8 फलों के नाम दिए गए हैं। आप इसके अलावा भी और कोई लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो। ठीक है, आसानी से आप लिख सकें। कोई से भी 5 आपने लिखने। ठीक हो गया। यहाँ पे 8 दिए हैं, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। ठीक। सफ़ा नंबर 12 देखिए। सफ़ा नंबर 12 जो है उसके ऊपर आपको दिए गए हैं कोई सी 5 सब्जियों के नाम लिखें। अब यहाँ पे सब्जियां भी बिल्कुल एज इट इज़ आपने काम करना है कि जो आपको लिखना आसान हो, आसानी से आप लिख सकें, आपको पसंद हो, वो आपने कोई सी भी 5 सब्जियां लिखनी है। यहाँ पे तकरीबन कोई 7 सब्जियां दी गई हैं। आप अगर चाहें तो इसमें से लिख लें, या इसके अलावा अगर आपको लिखने आती हो या लिखने में आसान हो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पर आलू, प्याज, मटर, बैंगन, टमाटर, खीरा, गोभी दिए गए हैं। आप इसके अलावा जैसे करेला लिख सकते हैं और शिमला मिर्च हो गया वो लिख सकते हैं और लीमू हो गया वो लिख सकते हैं। आप जो आपको आसान लगे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है। अगले सफ़े पर आइए, सफ़ा नंबर 13 की तरफ। सफ़ा नंबर 13 आपके पास दिया गया है अल्फाज के हरूफ बनाएं। अल्फाज के हरूफ किस तरह बनाते हैं? जो हम तोड़ कर करते हैं, यानी प्लस माइनस में जो होता है। अब आपको ये याद होगा कि प्लस किसके साथ लगता है और माइनस किसके साथ लगता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहला जो लफ्ज़ है वो तोड़ कर दिखाया है कि आप इसको किस तरीके से करेंगे ताकि आपको याद हो जाए, पिछला याद आ जाए कि आप लोगों ने किस तरीके से किया हुआ। ठीक है। देखिए, सर्दी, पहला लफ्ज़ क्या है? सर्दी। सीन और रे जो है वो जोड़ कर लिखे हुए आपस में, तो उसके दरमियान क्या आ जाएगा? प्लस का साइन। ठीक हो गया। उसके बाद रे और दाल अलग अलग हैं तो इनके दरमियान क्या आ जाएगा? माइनस का साइन। इसी तरीके से दाल और ये भी अलग अलग लिखे हुए हैं, जोड़कर नहीं लिखे हुए, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? माइनस का साइन। सूरज, सीन और वाव जो है वो जोड़कर मिलाकर लिखे हुए हैं तो इनके दरमियान क्या आ जाएगा? प्लस। और वाव और रे और जीम आपके पास अलग अलग हैं तो इनके दरमियान क्या आ जाएगा? माइनस। बात समझ आ रही होगी क्योंकि हम लोगों ने क्लास में भी जो है काम किया हुआ है। ठीक है। ये कोई से तकरीबन 10 अल्फाज हैं जो कि आपने करने हैं। पहला लफ्ज़ है सर्दी, दूसरा सूरज, तीसरा है परेशान, तंग, प्यारा, सितारे, सेहरा, मालिक, समंदर और ख़याल। ठीक। अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं। अगला सफ़ा जो हमें दिया गया है वो है अल्फाज के जुमले बनाएं। ठीक हो गया। अल्फाज के जुमले बनाएं। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने उसके जुमले बनाने हैं और आसान आसान से बनाने हैं, जो आपको आसान लगे, आप इजीली याद भी कर सकें उसको। लेकिन ये एक बात का ध्यान रखिए कि आपने फॉर्मेशन लिखते वक्त उसका बहुत ध्यान रखना है। ठीक। पहला लफ्ज़ है गर्मी, दूसरा है बाग, तीसरा है जंगल, बिस्तर और फिर गोद। ठीक। उससे अगले सफ़े पर आइए। अगला सफ़ा हमारे पास दिया गया है सफ़ा नंबर 15। दुरुस्त मानी के गिर्द दायरा लगाएं। ठीक। अब आपको एक जो वर्ड है, एक जो लफ्ज़ है, उसकी दो दो ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक। आपने उसमें से जो दुरुस्त होगा उसको आपने दायरा लगाना है। दायरा पता ना कैसे होता है?
मैं बताती हूँ भी। देखिए पहला आपके पास है फुर्सत। अब फुर्सत का मतलब क्या होगा, काम होता है या फरागत। अब आपने इसमें से देखना है फुर्सत का क्या मतलब है, काम या फरागत। आपने क्या लगाना है, दायरा। तो फुर्सत का मतलब क्या होता है, फरागत। आपने दायरा ऐसे लगाना है, ठीक, टिक नहीं करना, दायरा लगाना है। इसी तरीके से दूसरा देखें, जग। जग का मतलब क्या होता है, पानी पीने वाला जग नहीं, आसमान या दुनिया। अब देखिए आसमान या दुनिया में से कौन सा आपको सही लग रहा है, जी दुनिया। तो हमने इसके गिर्द क्या कर देना है, दायरा लगा देना है ऐसे करके, ठीक हो गया। इसी तरीके से बाकी आप करेंगे, खालिक, पैदा करने वाला या सुनने वाला। ठीक, चौथा है आपके पास, सोनिया बिस्तर पर क्यों लेटी थी, खुशी से लेटी थी या बुखार से। पांचवा है आपके पास, बाजी मुन्ने को कहाँ लेकर गई थी, कमरे से बाहर या कमरे के अंदर। और छठा है आपके पास, सोनिया को बीमार देखकर अम्मी ने क्या किया था, बिस्तर पर लिटाया था या बिस्तर से उठाया था। ये सब चीज़ें जो काम है हम कर चुके हैं अपनी क्लास में भी, ठीक, आपको याद होगा। आपने कहानी को याद रखते हुए इनके दुरुस्त मायने की गिर्द जो है वो दायरा लगाना है, ठीक। आज का बस हमारा इतना ही काम था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, आप खुद से इसको पिक करके करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।